मुद्दा ये है, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो अभी नई गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट ने जो वादे किए हैं वो कितना उसमें सक्सेसफुल हो पाएगी। जिस प्रकार दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत से दिल्ली की जनता ने बीजेपी को लेकर आई दिल्ली में, ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली की जनता भरोसा करी है बीजेपी में। जो वादे बीजेपी ने कराए वो वादे 100% पूर्ण तरीके से लागू होगा दिल्ली की जनता में, चाहे वो 2500 रुपए हो दिल्ली की महिला को। और 2500 रुपए आपको तेरे माध्यम क्लियर करना चाहता हूँ, 2500 रुपए हर महिला को नहीं मिलने वाले। 2500 रुपए उनको मिलने वाले हैं जिनके पास बेरोजगार नहीं है, विधवा महिला है, जिनके पास व्यवसाय नहीं है, उनको 2500 रुपए का फायदा होगा। उन सरकारी विभाग में पेंशन मिल रहा है। यार तो डिस्टर्ब मत करे यार मेरा भाई, तू ले बात। तो उन चीजों को उन महिलाओं को नहीं मिलने वाला है, मिलना चाहिए जिनका। ये बात तो इलेक्शन के टाइम पे नहीं कही गई। मैं मानता हूँ हर किसी पार्टी का एक वादा होता है, यही 2500 मिलेगा। आपको पूरी कह रहा हूँ मैं, 2500 मिलेगा। एक दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, इन्होंने अपने आप को जो फ्री चल रही थी, जो मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, उससे अपने आप को अलग कर लेगी। गवर्नमेंट के पास तो फंड नहीं है, दिल्ली के पास अब जो फंड नहीं है तो वो कैसे देंगे। जब ये आम आदमी पार्टी थी, दिल्ली का बजट कितना है एक्चुअली अभी देखा नहीं, मैं देख के बता दूंगा आप। वैसे अगर मैं 2500 भी जोड़ लूँ ना तो दिल्ली के बजट का 75% निकल जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, 25% में क्या होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, हर महिला को 2500 नहीं मिलने वाले। रही बात दिल्ली की जो फ्री सेवा है महिला को बस का, वो जब से आम आदमी पार्टी भी चला रही थी, बीजेपी भी चला रही थी, लेकिन प्रोपेगेंडा जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की महिला को मूर्ख बनाया कि अगर दिल्ली में बीजेपी आ जाएगी 200 यूनिट बंद हो जाएगा, और क्या नाम है टिकट बंद हो जाएगा, फ्री पानी बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। 300 यूनिट बीजेपी वो लागू होने वाला है, 100% 100 भर के आएगा। और रही बात ये आम आदमी पार्टियों का, अभी सीएजी रिपोर्ट अभी विधानसभा में रिपोर्ट आई, क्या नाम है उपराज्यपाल हमारे वीके सक्सेना जी, जैसी वो बोलना स्टार्ट करा था, सारे के सारे आम आदमी पार्टी के नेता खड़े हो गए। क्या उनको दिल्ली की जनताओं को जो भ्रष्टाचारी कराया आपने, चाहे वो यमुना का नाम पे 8500 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार से लिया था आपने, वो पैसा कहाँ गया, इनके जेब में गया, इनके अकाउंट में गया, लेकिन उन यमुना साफ नहीं हुआ। एजुकेशन का इन्हें बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया था ना, एजुकेशन हमने बहुत अच्छा कर दिया। जब शीला दीक्षित सरकार थी दिल्ली में, फेलियर का परसेंट हाई था। अब इन्होंने एजुकेशन अच्छा दे रहे, सब चीज बढ़िया था, चाहे वो स्कूल बनाए नहीं बनाए आम आदमी पार्टियों ने, एजुकेशन अच्छा दिया, लेकिन बच्चे फेल क्यों हो रहे थे, फेलियर का परसेंट क्यों बढ़ रहा था, 9 के आने बच्चे फेल हो रहे थे। मतलब प्रोपेगेंडा जो है आम आदमी पार्टी से बढ़िया मेरे ख्याल से पूरे की पूरी पार्टी है पूरे भारत में, इनसे बढ़िया कोई चलाया हुआ। यमुना के घोटाले की बात आप कर रहे हैं, यमुना में घोटाला हुआ ये बात सबको पता है। आप क्या चाहेंगे कि ये सरकार उस पर क्या एक्शन ले। एक्शन ये ले, जितने भी तमाम नेता है आम आदमी पार्टियों का, जिन्होंने भर भर के पैसे खाया दिल्ली की टैक्स के पैसा से, वो सारे के सारे केक रिपोर्ट के माध्यम से उन नेताओं को दिल्ली की हर एक जनता को पता चलना चाहिए क्या इन्होंने किस तरीके से दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया। आम आदमी पार्टियों ने दबा के बनाया। इन्होंने बोला हमने दिल्ली सड़कों को लंदन पेरिस बनाने जा रहे हैं, लेकिन 10 साल हो गए पत्रकार महोदय, 10 साल से न पेरिस बना न लंदन उठ के आए यहाँ पे। और 10 साल इनकी सरकार थी आम आदमी पार्टियों का, मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी। 10 साल पूरे होने के बाद एक न्यूज नेशनल में बैठ के बोल रहे थे 3 काम नहीं हुआ, यमुना साफ नहीं हुआ, सड़क अच्छी नहीं बनी, और हमने यमुना दिल्ली जल बोर्ड का हमने दिल्ली की सोच पानी हमने नहीं दिया। अगर आपने दिल्ली की जनता को इतना अच्छा काम दिया होता, 10 साल बाद आपको याद क्यों आई? 10 साल बाद आपको झूठ बोलने झुटके बोले दिल्ली जनताओं को, सच बताएं झुटके बोले। इन्होंने बोला हमसे यमुना साफ नहीं होगा 2025 तक, तो हमें वोट मत देना दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिला। केजरीवाल तो इतिहास हो गया, ठीक है, इतिहास हो गया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो नई सरकार आई है उससे क्या उम्मीद है और उससे क्या अपेक्षा है। उम्मीद ये है जिस तरीके से कानून व्यवस्था, केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी आ गई है, अब उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी हो, डबल इंजन सरकार हो गई। अगर दिल्ली में कानून व्यवस्था सही नहीं हुई 5 साल के बाद, मैं खुद कह रहा हूँ क्योंकि आप बीजेपी दिल्ली में आई है काम के लिए आई है, काम अगर नहीं करेगी तो सत्ता परिवर्तन होगा। क्योंकि देखो मैं काम के ऊपर वोट कर रहा हूँ, मैं काम के ऊपर मैं मानता पीछे समर्थन हूँ, लेकिन
काम के अगर दिल्ली जनता को फायदा नहीं मिला, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने लूटा है, बीजेपी भरोसा मुझे बहुत 100% भरोसा है कि कानून व्यवस्था अच्छी होगी, यमुना भी साफ होगा, एजुकेशन भी अच्छा होगा, सड़कें नाले भी दुरुस्त बनेंगे। या के माध्यम कहना चाहता हूँ मैं। आप गलत कह रहे हैं, एक मिनट, क्यों गलत है? गलती ये है, देखिए आम आदमी पार्टी था, जो भी था, आम आदमी पार्टी की दिल्ली खुश थी, और खुश नहीं तो बदली बदली इसलिए कोई विकास हो गया उसका दिल्ली में, दिल्ली के अंदर उसका विकास। आप कुछ और जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ अगर खुश थी दिल्ली की जनता तो दिल्ली की जनता ने उसे उठा के फेंका क्यों? क्यों? जवाब नहीं है।